कल हम लोग ने एंड्रॉयड इंस्टॉल कर लिया था। स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो को क्लिक करेंगे और उसके बाद ये एंड्रॉयड स्टूडियो जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। कल हम लोगों ने क्या देखा था मेनली कि नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय हमको सोर्स लैंग्वेज में जावा सेलेक्ट करना है। एपीआई लेवल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एंड्रॉयड 9 एंड अबो के लिए रखेंगे, तो इसलिए हमने एंड्रॉयड 9 वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। लोकेशन हमने डी ड्राइव में एक जगह सेलेक्ट कर रखा है पाथ के लिए, और डिफॉल्ट एप्लीकेशन का नाम हमने जो दे रखा है वो है माई एप्लीकेशन। हमने जो सेलेक्ट किया है विथ नो एक्टिविटी सेलेक्ट किया है, एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट नहीं किया था जब प्रोजेक्ट्स को बनाया है। अब एक्टिविटी क्या है, तो एक्टिविटी एक सिंपल लेमैन वाली लैंग्वेज में सुनते हैं कि एक्टिविटी है क्या। तो एक मैं तुमको वेबसाइट दिखा रहा हूं polydurg.ac.in। तुमको क्या लग रहा है ये सबसे पहला जो चीज जो इसमें लोड हुआ वो क्या है? एक सिंगल क्या है, HTML वेब पेज। तुम लोग रिप्लाई कर सकते हो, कोई मारेगा नहीं तुम, ठीक है। तो अब अगर मैंने होम को क्लिक किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन मैंने होम को क्लिक नहीं भी किया तब भी एक डिफॉल्ट पेज लोड हो जा रहा है जब भी वेबसाइट को लोड कर रहा है। इवन इस वेबसाइट में सिंगल ये होम नाम का ही पेज नहीं, बहुत सारे वेब पेजेस है ना। जैसे देखो, अगर मैं एडमिशन को क्लिक करूं तो एक दूसरा वेब पेज आएगा, उसमें डिफरेंट लिंक्स हो सकते हैं, डिफरेंट बटन्स हो सकते हैं। एक्टिविटी भी बिल्कुल ऐसे ही है। जो हम अभी एंड्रॉइड के लिए एक्टिविटी बना रहे हैं तो हम एक पेज बना रहे हैं, उसका उस पेज में हम कुछ बटन्स डाल दे रहे हैं, इमेज व्यूज डाल दे रहे हैं, हाइपरलिंक्स डाल रहे हैं, टेक्स्ट व्यू डाल रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। तो अभी हमारे लिए एक्टिविटी ऐसा ही है। इवन हाँ, हमारे अभी एक ही एक्टिविटी में ऐसे बटन है जिससे हम डिफरेंट में स्विच कर पा रहे हैं। ये हम बाद में देखेंगे नेविगेशन कैसे करते हैं। HTML में भी नेविगेशन होता है सेम, वैसे ही हम एंड्रॉइड में भी करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी हमारे पास एक वेब पेज होना चाहिए HTML टाइप का। कहां पे? एंड्रॉइड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उस वेब पेज को? एक्टिविटी। और उस एक्टिविटी को अगर मुझे डिफॉल्ट सेट करना है तब उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? लॉन्चर एक्टिविटी। तो ये दो चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, एक्टिविटी एंड लॉन्चर एक्टिविटी। तो अभी जो मेरे पास इस एंड्रॉइड ऐप में है, डिफॉल्ट जो वो होम पेज जो लोड होता है वो कौन सा है? मेन एक्टिविटी। आई थिंक ये तुम लोग को दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। आपके बीच में ना लॉग रजिस्टर दिया गया है, ये लैब में पसिफिक का टेंडर रजिस्टर है, आप सभी को प्रेजेंट। मैंने ये देखो, ये जो मैं तुम लोग को ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये हमारा वो डिफॉल्ट वेब पेज है। मगर ये वेब पेज का समझो PHP में हम लोग कोड क्लियर कर रखे थे ना, थोड़े दिन पहले हमने सबने PHP पढ़ा हुआ था। तो PHP में क्या होता था, एक कोड में हम लोग लिखते थे PHP का कोड और एक यूजर्स को दिखाई देता था, दोनों अलग अलग चीजें होती थी। सेम वैसे ही है कोड यहाँ पे जो होता है वो मेन एक्टिविटी डॉट जावा में होती है, और जो यूजर्स को दिखाई देगा वो कौन सा है? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। तो ये डिजाइन पार्ट पे है और ये कोडिंग पार्ट्स पे है। अभी क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही एक्टिविटी है और इसी में हम काम कर रहे हैं। डिफरेंट पेजेस कैसे बनाने हैं वो आगे के करके देखेंगे, ठीक है। तो आज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इन जो एक्टिविटीज हमने बनाई है हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस इन द सेंस, देखो मैं तुमको दिखा रहा हूं। ये मैंने जैसे अभी ये इमेज को डिलीट कर दिया, ये स्विच केस भी डिलीट हो गए, और एक सिंपल सा इसमें हम बनाते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड में एक छोटा सा ऑप्शन है, ये प्लेट्स हैं, ये पैलेट्स, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, तुम जैसे ही क्लिक करोगे तो एक जैसे विजिटिंग कार्ड होता है ना, वैसे हमारे पास कुछ ऑप्शंस खुल गए। कॉमन ऑप्शंस क्या क्या है? टेक्स्ट व्यू बटन है, जो तुम रिसेंटली यूज करते हो वो यहाँ दिखने लग जाते हैं। और स्पेसिफिक किसी कैटेगरी के अंदर जाओगे, जैसे टेक्स्ट कैटेगरी में चले गए तो टेक्स्ट के बहुत सारे वेरिएंट दिखाई दे रहे हैं। डेट लेने के लिए अलग है, ईमेल्स के लिए अलग है, पासवर्ड के लिए अलग है। ठीक वैसे ये बटन्स हैं, देखो इमेज वाले बटन्स हैं, मतलब वो बटन के अंदर ही इमेज आ जाए। रेडियो बटन, चेक बॉक्स, स्विचेस, टॉगल बटन्स, कुछ विजेट्स भी हैं, इनके बारे में बाद में देखेंगे, और कुछ कंटेनर्स हैं। अभी हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, सिंपल से कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस यूज करने वाले हैं। और जैसे ये एक एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। ये हमने कल भी देखा था एडिट टेक्स्ट,
कैसे काम करता है। आज हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस एडिट टेक्स्ट को जावा कोड से एक्सेस कर पाए और उसमें कोई चेंजेस कर पाए। तो अभी सबसे पहले हमको काम ये करना है, ये जो ऑब्जेक्ट बना किसका, टेक्स्ट व्यू का, इसको हम जावा में कैसे यूज करें, कैसे लिंक करें, एक्सएमएल कोड को जावा में कैसे यूज करना है, इस ऑब्जेक्ट को जो मैंने अभी इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। अब इसके लिए मुझे इसको कनेक्शन करना है, मान लो सेंटर से। तो मैंने कल तुमको ऑप्शन बताया था कि यहाँ ऑप्शन है, देखो क्या है, अगर हॉरिजॉन्टल क्लिक किए तो ये देखो इधर दोनों सेंटर में आ गया, और अगर टॉप टू बॉटम के बीच सेंटर करना है तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अलाइन के अंदर वर्टिकल। तो देखो ये पूरे स्क्रीन में, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन में ये टेक्स्ट बॉक्स सेट हो चुका है। अब अगर मुझे इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं तो देख यहां से हम लोग जाते हैं कोड ऑप्शन में, ये कोड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, और ये मेरा कोड है टेक्स्ट व्यू का। मुझे क्या चाहिए इसमें, इसकी साइज थोड़ी बड़ी चाहिए, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी साइज। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, टेक्स्ट साइज। ठीक है, एंड्रॉइड वर्ड वो खुद ब खुद लेके आ जाता है। कल हम लोग ने ये भी देखा था कि इसकी साइज को हम लोग हमेशा किस में देते हैं, एसपी, और जो विड्थ हाइट ये सब है उनको डीपी। टेक्स्ट को अगर चेंज करना है जो लिखा हुआ है उसके अंदर, तो उसको हम लोग यहीं से चेंज कर सकते हैं। इसका क्या नाम देना है मुझे, सपोज मुझे इसमें लिखना है इंडिया, तो मैंने ऐसा इंडिया लिख दिया है। अब मैं ये चाहता हूं ये जो इंडिया लिखा है इसका डिफॉल्ट आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू, ये लिख के दिखा। इसको हम लोग कॉपी करते हैं, यहां चलते हैं अपना हमारे जावा वाली फाइल के अंदर। अब मुझे इस कोड में देखो, जावा फाइल अगर हम देखें, थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ के देख लेते हैं क्या है। तो ये क्लास का नाम है, हम लोग जावा में ऐसे ही क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास, उसके बाद क्लास का नेम। एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं अगर किसी से इनहेरिट करना है, क्योंकि इस क्लास को मुझे एक्टिविटी बनाना है, इसीलिए मैं इसको एक्टिविटी क्लास से इनहेरिट कर रहा हूं। तो एक्टिविटी क्लास का एक क्लास है जिसका नाम है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। प्रीवियस वर्जन को भी सपोर्ट करे ऐसा तुम कुछ चाह रहे हो तो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के नाम से है। अदरवाइज तुम चाहो तो सिर्फ ऐसे भी क्लास बना सकते हो और ये भी 100% काम करेगा। अभी ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये क्लास इंपोर्ट में नहीं है। देखो यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी इंपोर्टेड था और मैं कौन सा एक्सटेंड कर रहा हूं, एक्टिविटी। तो इसको इंपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑल्ट एंटर प्रेस कर। देखो ऑल्ट एंटर प्रेस करते ही ये क्लास इंपोर्ट हो गया हो। कहां पे है ये, ओके। अब अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो ये सारी जगह पे चेंजेस हो रहा है, इसके एजेस वगैरह में भी जो चेंजेस हो रहा है। अभी के जो फोन आए हैं वो कर्व्ड भी हैं साइड से, तो मुझे ये सारे कोड्स भी ठीक करने पड़ेंगे, तो मैं कर देता हूं। ये कोड मुझे जरूरत नहीं है, अगर मैं एक्टिविटी क्लास से करता हूं तो इवन इसकी भी जरूरत नहीं। तो ये सारे कोड्स जो एक्सेस में हैं वो रिमूव कर रहे हैं। ये क्लास, ये जो कोड्स मैंने अभी लिखा हुआ है स्क्रीन में जो तुम लोग को दिख रहा है, एग्जैक्टली इतना ही कोड तुमको एग्जाम में लिखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोड को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, उतना सारा कोड अननेसेसरी ऐड नहीं करना है जो एजेस वाले कोड थे। और यहाँ पे देखो ये एक नाम लिख के दे रहा है बंडल का, बहुत बड़ा सा नाम है। इफ यू वांट टू सेव सम स्पेस और टाइम यू सिंपली रिड्यूस इट्स नेम। ये तो ऑब्जेक्ट का नाम है ना, तो हम लोग क्या करें, इसको छोटा कर देते हैं ये। अब ये कोड ठीक है। पहला वाला क्या है, तुम्हारे पैकेज का नाम है, कुछ भी दे सकते हो, है ना, com.example. जो भी लिखना है, माई एप्लीकेशन लिखा हुआ है। इसमें कौन से दो क्लासेस इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी और बंडल। ये क्या है, जो हम जैसे ही एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो ये फोर्सफुली हमें बोलेगा कि ऑन क्रिएट मेथड को ओवरराइट करो। अगर मैं इस मेथड को भी यहां से डिलीट कर दूं तो ये एक एरर देने लगेगा। आई होप ये दे एरर, कंपाइल के बाद नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, अभी रहने देते हैं। बाद में तुमको दिखाऊंगा कि कैसे एक्सटेंड करने के बाद उसके जितने मेंबर मेथड है उसको ओवरराइड कर सकते हैं। इसके पास बहुत सारे मेथड्स हैं एक्टिविटी के पास, उसमें से हम अभी सिर्फ एक मेथड पे फोकस्ड हैं, उसका नाम क्या है,
ऑन क्रिएट। तो ये ऑन क्रिएट मेथड है और इस ऑन क्रिएट मेथड के थ्रू ये अपने इस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। कंस्ट्रक्टर को वहां पे भी एक मेथड बना होगा जो उसके मेंबर मेथड्स को, ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के काम आता है। उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? सुपर। पेरेंट क्लास के लिए तो ये जो लाइन है वो इसमें डेटा भेज रहा है। एक्टिविटी के जो बने हुए और भी मेंबर मेथड्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्टर है, उनको कॉल करना है। इसके बाद यहां क्या लिखा हुआ है? एक सिंपल सा मेथड है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, सेट कंटेंट व्यू, है ना। और इसमें क्या लिखा हुआ है? आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेल। ये गौर से देखो, ये क्या चीज है? आर मैंने बताया था एक मास्टर क्लास है पूरे एंड्रॉइड में जो सबकी हिस्ट्री संभाल के रखता है। फिर डॉट क्या लिखा हुआ है? लेआउट। लेआउट एक्चुअली ये फोल्डर है, देखो रिसोर्स के पास एक इनबिल्ट फोल्डर है, यहां पे दिखाई दे रहा है। और उसके पास देखो यहां एक फाइल है, उसका नाम क्या है? हाँ, तो इसी फाइल का एक्चुअली ये आईडी है जो यहां आ रहा है। ये जो फाइल है वहां से ये डेटा उठा के लेके आए। तो ये सेट व्यू मतलब हम यहां से लेआउट सेट कर रहे हैं। ये संभव है कि मैं एक ही एक्टिविटी की जावा फाइल रखूं और कुछ देर बाद यूजर्स को दिखाने के लिए अलग अलग लेआउट्स को लोड कर दूं। हो सकता है 5-6 सेकंड्स के बाद मैं चाहता हूं अलग अलग स्क्रीन आ जाए, तो ये संभव है। लेआउट्स को जब भी सेट करना होगा तो ये फंक्शन ही तो कॉल करना है मुझे। 3 लेआउट्स फाइल पड़ी हुई है, तो अगर मैं कुछ इंटरवल में करना चाहता हूं तो एक लूप लगा के कर सकता हूं। तो ये लाइन ऑफ कोड किस लिए इंपॉर्टेंट है? जस्ट टू सेट अ लेआउट विथ योर एक्टिविटी क्लास। जो लोड हो रहा है उसमें स्क्रीन का वो जो डिजाइन सेट करना है, उसके लिए ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट। तो ये 3-4 लाइन तुम्हारी कॉपी में नोट होनी चाहिए विथ द रीजन। और इतना ही नीट एंड क्लीन एग्जांपल्स तुम अपनी फाइल में भी लिखोगे, एग्जाम में भी लिखो। वो बड़ा सा जो ऑटो जनरेटेड कोड है वो नहीं लिखोगे। क्लियर है? अब देखो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने वो जो टेक्स्ट व्यू देखा था उसको हम यहां एक्सेस करना चाहते हैं। और वो टेक्स्ट व्यू है किसके पास? इसके लेआउट्स में, इसी में ना, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के पास। तुम उसको एक्सेस कर सकते हो कैसे? तो यहां पे हमको टेक्स्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो मैं लिख रहा हूं टेक्स्ट व्यू और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे। देखो जब भी ऐसा रेड एरर्स आए तो क्या करना है? ऑल्ट एंटर। जैसे ऑल्ट एंटर करेंगे तो ये इंपोर्ट करने का ऑप्शन देगा और देखो ये क्लास इंपोर्ट हो गया। ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि एंड्रॉइड विजेट्स के अंदर ये टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम देना होगा, तो सपोज मैंने इसका नाम टी दे दिया। इट्स इज नॉट अ गुड वे टू राइट नेम। ऐसा एक एक अक्षर में ऐसा नहीं लिखना है। कभी भी कैसे लिखना चाहिए तुमको नाम? एक तो उसका डेटा टाइप हो और वो जिस पर्पस के लिए हो। तो जैसे टेक्स्ट व्यू है तो टीवी, और अगर इसका पर्पस मैसेज के लिए तो मैंने मैसेज लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? ये जो फंक्शन है ऑन क्रिएट मेथड, मैं चाहता हूं जैसे ही ये फंक्शन क्रिएट हो तो मेरा ये टेक्स्ट व्यू नाम का ये जो ऑब्जेक्ट है वो लिंक किससे हो जाए? ये वाले टेक्स्ट व्यू से, इस वाले टेक्स्ट व्यू से। ये जो डिजाइन में हमने एक टेक्स्ट व्यू बना रखा है ना, ये जिसमें इंडिया लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं ये इससे लिंक हो जाए। कैसे लिंक कर सकते हैं? तो ऑब्जेक्ट तो बन गया है, और ऑब्जेक्ट बनाते समय अभी तक हमने जावा में क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू, फिर क्लास का नेम, जस्ट टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। मगर मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है। क्यों नहीं बनाया नया ऑब्जेक्ट? क्योंकि मेरे XML फाइल में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको एक्सेस करना है। मतलब मुझे क्या चाहिए? एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए जो इससे लिंक हो जाए। पॉइंटर सब लोगों ने पढ़ा था, पहले से बना हुआ है, इसका एक एड्रेस को भेज देते हैं इसे। तो वही काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है, tvmsg इज इक्वल्स टू, मुझे इसमें असाइन करना है किसका? एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का लिंक। उसके लिए एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। देखो कैसा लिखा हुआ है, ये जरूर नोट करो अपनी कॉपी में। इसके लिखने का जो सिग्नेचर है वो बहुत, टाइपिंग बहुत ईजियर है। तुम तो सिर्फ FI लिखोगे और पूरा कोड टाइप हो जाएगा, बट एग्जाम में भी तो लिखना है तुमको, कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी। तो याद रखना कि जैसे स्मॉल f है, फिर उसका कैपिटल V है, देन B कैपिटल है। हर नया वर्ड आने पे वो कैपिटल हो जाता है क्योंकि फंक्शन का नेम है, तो स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। क्लियर है?
अब देखो मैंने कहा था आर एक मास्टर क्लास है जिसके पास सबकी डायरेक्टरी, जिसके पास सबका एड्रेस मेंशन है। तो आर के पास उस टेक्स्ट व्यू का भी आईडी होगा। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, आर डॉट आई डी डॉट, अब मेरे टेक्स्ट व्यू का नाम मतलब उसकी आईडी, उसकी आईडी क्या है, हमने अभी तक उसकी आईडी को रीनेम किया नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट उनके नाम ऐसे ही होते हैं। अगर दूसरा टेक्स्ट व्यू होता तो उसका नाम क्या आता है, टेक्स्ट व्यू 1, फिर तीसरा डाल देते हो टेक्स्ट व्यू 2, ये इसी तरीके से चलते रहता है। तो मैंने ऐसे ही इसका नाम दे दिया और इसको फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है ये। अब अगर मुझे इस कोड को मैं कंपाइल करके देखता हूं, ये एरर क्यों दिखा रहा है। तो जैसे ही मैंने कोड को कंपाइल किया, ये एरर जो आ रहा था वो हट गया। ठीक है, उसको उसका रेफरेंस मिल गया। अब हम क्या करें, अगर मुझे इस टेक्स्ट व्यू में जो हमने इंडिया लिखा है, मैं चाहता हूं जैसे ही मैं कोड को रन करूं वो इंडिया की जगह कुछ और हो जाए। सपोज हम यहां लिख देते हैं टीवी एमएसजी। अब इसमें ये ऑब्जेक्ट है, अब याद रखना टीवी एमएसजी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। मैं इसमें इक्वल्स टू ऐसे कुछ असाइन कर दूं तो इट्स एरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब लोगों ने पढ़ा है क्लास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स में उसके पर्टिकुलर डेटा मेंबर्स को चेंज करना है तो कुछ मेंबर मेथड्स होते हैं। ठीक वैसे ही टेक्स्ट व्यू के पास कुछ मेंबर मेथड्स हैं वैल्यू को सेट करने के लिए, गेट करने के लिए। जैसे ही तुम डॉट दबाओगे तो सारे मेथड्स तुमको दिखने लग जाएंगे। देखो दिख रहे हैं सारे मेथड। इसमें मैं ये चाहता हूं कि सेट टेक्स्ट व्यू, जैसे ही मैंने लिखा, देखो सेट टेक्स्ट व्यू में सेट टेक्स्ट, जैसे ही मैंने सेट टेक्स्ट किया तो टेक्स्ट के भी बहुत सारे वर्जन्स आ रहे हैं। मैं चाहूं तो उसमें इंटीजर सेट कर सकता हूं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सेट कर सकता हूं। तो मैं सिंपली क्या करने जा रहा हूं, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सेट करने जा रहा हूं। तो मैंने लिख दिया इंडियन आर्मी। ठीक है, ये क्या करने वाला है, वो जो मेरा टेक्स्ट व्यू नाम का, ये जो टेक्स्ट व्यू नाम का एक्सएमएल फाइल में एक ऑब्जेक्ट है या विजिट है बोलो, उसमें जिसमें मैंने डिफॉल्ट इंडिया लिख रखा है, जैसे ही ये कोड रन होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, ये टीवी एमएसडी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट किससे लिंक हो जाएगा, टेक्स्ट व्यू से, एक्सएमएल वाले। और मैं उसके टेक्स्ट को चेंज करने जा रहा हूं, किस नाम से, इंडियन। तो वो इंडिया थोड़ी देर बाद, हालांकि वो इतना स्पीड से होगा कि तुमको दिखाई नहीं देगा और सीधा इंडियन आर्मी ही दिखाई देगा। तो रन करके देखते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमको हमारा एमुलेटर रन करना होगा। ओके, ये देखो, तो जैसे ही हमने इसको रन किया तो वो जो टेक्स्ट व्यू है उसमें इंडियन आर्मी लिख के आने लगी। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मान लो हम इसको चेंज करना चाहते हैं, नेवी करना चाहते हैं, तो हमने नेवी किया और इस कोड को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, इस बार टेक्स्ट व्यू चेंज होके इंडियन आर्मी की जगह वो नेवी लिख के आने लग जाए। देखो कोड फिर से बिल्ड हुआ और ये चेंज होने लग गया। इट मींस हम कुछ ऐसा टेक्निक ढूंढ लिए जिससे हम ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना यहां तक क्लियर है सबको। अब अगर हमको यही काम करना है कब, जब कोई उस बटन को क्लिक करे तब, एक कोई बटन बना दे और उसके क्लिक इवेंट पे हम ये काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो बटन के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमको जैसे हमने टेक्स्ट व्यू बनाए हैं वैसे ही एक बटन बना लेते हैं। इसका नाम लिख देते हैं BTN और क्लिक। ये जो एरर्स है उसको सॉल्व कैसे करना है, ऑल्ट एंटर। देखो बटन ऐड हो गया है ऊपर इंपोर्ट्स में। अब बटन्स को भी फाइंड व्यू बाय आईडी करना है, सेम चीज। तो हम यहाँ लिखें, अच्छा बटन को फाइंड व्यू बाय आईडी करने से पहले बटन एग्जिस्ट होना चाहिए एक्सएमएल फाइल में, फिलहाल तो है नहीं। तो सबसे पहले हम अपने डिजाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ एक छोटा सा बटन ले आते हैं। ये बटन मैंने ला के यहाँ रख दिया। इसमें भी मुझे वो सेम काम करने होंगे, तो अलाइन कर लेते हैं हॉरिजेंटली और इसको अलाइन कर लेते हैं वर्टिकली। इससे क्या होगा, ये इस टेक्स्ट व्यू और बॉटम ऑफ द स्क्रीन के सेंटर में होगा।
ठीक है, मैंने मैन्युअली कुछ नहीं किया है, सिंपली यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हीं को यूज किया। ये ऑप्शंस कब काम करते हैं? जब हम विजिट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके फिर इनमें से जो ऑप्शन तुमको सुटेबल लग रहा है वो तुम सेलेक्ट कर सकते। अगर मैं चाहता हूं जैसे थोड़ी देर के लिए इसको, एक सेकेंड मैं इसको हटा दे रहा हूं। देखो अभी ये कोई भी किसी से भी लिंक नहीं है, ठीक है। वापस से इसको मैंने सेलेक्ट किया, अलाइन में गए हॉरिजॉन्टली, देन वर्टिकली। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो है ये बटन है वो किससे लिंक हो जाए? पेरेंट से। तो पहले तो हॉरिजॉन्टली डायरेक्ट रख लेते हैं और वर्टिकल के समय में हम सेलेक्ट कर लेते हैं इन पेरेंट्स। तो देखो अब ये बटन कहां चले गया? सेंटर। थोड़ी देर पहले वो बटन कैसे था? टेक्स्ट व्यू और बॉटम ऑफ द स्क्रीन के सेंटर में था, मगर इस बार मैंने जब इसको वर्टिकल सेलेक्ट किया तो यहां से ऑप्शन में क्या सेलेक्ट किया? वर्टिकल इन पेरेंट्स, मतलब स्क्रीन से वो सेंटर मिली। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है चीजों को सेट करने का, और ये किसी भी डिवाइस में ऐसा ही अपना पोजीशन लेगा सेंटर पे, चाहे वो बड़ा स्क्रीन हो या छोटा। और अभी हम लोग किस लेआउट में काम कर रहे हैं? कंस्ट्रेंट लेआउट में। ठीक है, अब मेरी इच्छा ये है कि मैं इस बटन को एक्सेस कर सकूं वहां। तो सबसे पहले मुझे इसकी आईडी पता होनी चाहिए। आईडी कैसे देख सकते हैं? या तो हम ये कोड व्यू में जाके देख लें, तो इसका आईडी है बटन। तो चल, अब आईडी मिल गया, मतलब हम इसमें काम कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल बना रखा है, बटन क्लिक, यहीं ऊपर डिफाइन किया है वेरिएबल। इस वेरिएबल में मुझे किसको लिंक करना है? वो नए वाले बटन को। तो फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.button। ये लाइन क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं इस लाइन से? 3 स्टेप्स है सबके लिए। अभी हम पहला स्टेप क्या कर रहे हैं? उसका एक वेरिएबल क्रिएट करना है। फर्स्ट स्टेप इज दिस, टू क्रिएट द वेरिएबल। जिस टाइप का है, जैसा होल्डर है वैसे ही ऑब्जेक्ट उसमें आएगा। अब ये नहीं हो सकता कि मैं इंट बटन बनाऊं और उसमें बटन को ले आऊं। क्यों नहीं हो सकता? वो होल्डर उसके टाइप का नहीं। तुम्हारे फोन के चार्जर में अगर सी टाइप लगता है तो सी टाइप ही लगेगा ना, यूएसबी नहीं लगा सकते उसमें डायरेक्टली। तो वैसे ही है ये, अगर मुझे टेक्स्ट व्यू को होल्ड करना है तो उसका टाइप क्या होना चाहिए? टेक्स्ट व्यू। बटन को होल्ड करने के लिए टाइप क्या होना चाहिए? बटन। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या करना है? बटन तो लिंक हो चुका है, अब मैं चाहता हूं बटन के क्लिक पे कुछ एक्शन हो। अब ये थोड़ा हायर साइड है, अगर तुम लोग गौर से इसको देखो तो देखो, ये हम क्लिक इवेंट को हैंडल करने जा रहे हैं बटन का। तो बटन के क्लिक इवेंट्स के लिए एक फंक्शन है, तुम लोग अपनी कॉपी में लिखो। बटन इज अ ऑब्जेक्ट, इसके पास फंक्शन होगा, जैसे सेट गेट, जैसे ऊपर क्या था? एक सेट टेक्स्ट था टीवी के लिए, गेट टेक्स्ट है वैसे ही। ठीक वैसे ही बटन के लिए मुझे एक्शन चाहिए, तो एक्शन को सेट करने के लिए एक फंक्शन है सेट ऑन क्लिक लिसनर। देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये है फंक्शन का नाम। ये अपनी कॉपी में लिख के रख लो, ऐसी जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना, क्योंकि इसके बाद हम इसमें चेंजेस करने वाले। बटन के क्लिक इवेंट को हैंडल करने के लिए प्री डिफाइंड एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है? सेट ऑन क्लिक लिसनर। बटन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। किस टाइप का है ये बटन क्लिक? क्या है? एक ऑब्जेक्ट है बटन टाइप का। और इसको हमने यूआई से कैसे लिंक किया? तो लिंक करने के लिए जो लाइन था वो ये है, दिस इज फॉर लिंकिंग, लिंक योर बटन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या किया हमने? यहां पे क्रिएट किया ऑब्जेक्ट्स को। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड क्या है? उसको लिंक करना। और थर्ड स्टेप है उसमें एक लिसनर सेट करना। ये लिख लिया क्या सब लोगों ने? अब मैं इस कोड में चेंजेस करने जा रहा हूं। देखो क्या है, यहां एक एरर दिख भी रहा है तुम लोगों को। सिंपली यहां लिखना है, एक्चुअली ये इस इंटरफेस है और इसके डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा। अभी तुम सिर्फ ये देखो, न्यू लिखना है तुमको। और जैसे ही तुम न्यू लिखोगे, ये स्टेप भी नोट करके रखना क्या करना है। सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर मैंने क्या लिखा? न्यू। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं यहीं पे, और देखो पहला ऑप्शन है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। मैंने क्लिक किया इसको। ये एग्जैक्ट सिंटेक्स है जो तुमको अब थ्रू आउट दिस कोर्स हर बार यूज करना हो। थोड़ा नया है,
एक्चुअली हम यहाँ पे बाहर ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं इसका। देखो ये क्लास है और ये लिसनर है, उसके अंदर एक फंक्शन ओवरलोडेड है जिसको हमको हर बार ओवरराइट करना होगा। ये एंड्रॉइड तुम्हारे लिए सब कुछ करके दे रहा है कि तुम सिर्फ यहाँ पे अपना लाइन ऑफ कोड लिख दो, बाकी सब वो हैंडल कर रहे। अब इस बटन में जो भी तुमको करना है वो यही करना है इस जगह पे। तो ये इसका फुल सिंटैक्स है। दिक्कत क्या है, अगर हम ये लाइन ऑफ कोड को हटा दें यहां से यहां तक, देखो जो जो एरिया मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तब तुमको कोड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये कर्ली ब्रेसेस ओपन था और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज है और सेमीकोलन है। तुम देखो, तुम एज अ आर्गुमेंट एक पूरे आर्गुमेंट में ही सब कुछ पास कर रहे हो। आर्गुमेंट के अंदर ही क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, उसके आर्गुमेंट के अंदर ही एक फंक्शन भी डिफाइन हो रहा है और ओवरराइड भी हो रहा है। इट्स अ वेरी न्यू कोड। जब तक इसको खुद से लिखा ना जाए और समझा ना जाए तब तक ये तुमको कंफ्यूज करते रहे। तो जिस तरीके से मैंने लिखा है वैसे ही लिखना। अगर कुछ पेंसिल रखे होगे तो अपनी कॉपी में इतने कोड्स को ऐसे अलग से अंडरलाइन कर दें जिससे तुमको याद रहे कि सेट ऑन क्लिक लिस्नर यहां स्टार्ट हुआ था, ये इसका एंडिंग है और ये सेमीकोलन। बाकी ये जो लाइन है ये इसका एक आर्ग्यूमेंट था, ये यहां से यहां था। इसके आर्ग्यूमेंट में हम एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, न्यू लिखा है इसका मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। जावा में तो यही कॉन्सेप्ट सीखा हमने। बस ये है, ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट है, इसका कोई नाम नहीं है, इसका आगे कोई यूज नहीं है, इसलिए हमने उसको अलग से कोई नाम नहीं दिया, वेरिएबल डायरेक्टली वहीं रख लिया। अब इस ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है इसका यहां पे एक ओवरराइड फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक का मतलब होता है जब भी उस बटन को क्लिक किया जाए तो जो डिफॉल्ट फंक्शन कॉल होगा वो है ये ऑन क्लिक। इस ऑन क्लिक में तुम जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो वो यहां कर सकते हो। मेरा इंटेंशन क्या था कि ये जब बटन को क्लिक करे तब ये क्या हो जाए, इंडियन नेवी हो जाए। तो मैंने क्या किया, ऑन क्लिक के अंदर ये कोड लिख दिया। ये बंच ऑफ कोड तुम सबको समझ में भी आना चाहिए और लिखने भी आना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये सफिशिएंट कोड है, ये तुम्हारे 2-3 यूनिट है, बाकी कुछ नहीं है इस एंड्रॉइड में। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ये हमारा कोड कंपाइल हो रहा है, लॉन्चिंग ऑन डिवाइस। देखो ये हमारा कोड है जो रन हो चुका है। डिफॉल्ट उसमें जो टेक्स्ट लिख के आ रहा है वो क्या है, इंडिया है। वंस यू क्लिक दिस बटन इट विल चेंज टू इंडियन नेम। ठीक है, तो फाइनली हमने XML से 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लिंक करना सीख गए। फर्स्टली क्या है, उस जिस भी टाइप के ऑब्जेक्ट को लिंक करना है उस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर टेक्स्ट व्यू को लिंक करना है तो टेक्स्ट व्यू टाइप का एक कंटेनर चाहिए तुमको। बटन को लिंक करना है तो बटन टाइप का कंटेनर चाहिए। ये सिर्फ कंटेनर्स है, इसमें अभी तक लिंकिंग हुई नहीं है, वायर जुड़ा नहीं है, करंट नहीं फ्लो होगा। तो उसके लिए जोड़ने के लिए एक फंक्शन है, लिंकिंग के लिए एक फंक्शन, उसका नाम क्या है, फाइंड व्यू बाय आईडी। तो जो भी कंटेनर का नाम है इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसमें आर्ग्यूमेंट में क्या पास करते हैं, r.id. उस XML में उस कंट्रोल का जो आईडी है। कल हम लोग देखे थे आईडी एक यूनिक है पूरे एंड्रॉइड सिस्टम में। अगर किसी भी चीज को एक्सेस करना है तो उसकी आईडी होनी चाहिए। इवन तुमको लेआउट को चेंज करना है तो उसके लिए भी आईडी चाहिए। तो हमने उस पर्टिकुलर, अच्छा ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो सब लोग करते आए हैं वो ये है, आईडीज को कई बार रिप्लेस कर जाते हैं लोग। आईडी सेट कर रहे होते हैं कहां से, देखो मैं तुम लोग को बता रहा हूं, तुम लोग जो गलतियां करने वाले हो अभी। ये XML है, यहां पे मैंने क्लिक किया। अगर तुम गलती से इस जगह पे क्लिक कर लिए और उसके बाद अपना ये एट्रीब्यूट्स वाला मेनू सेलेक्ट किया और यहाँ आईडी को चेंज कर दी, तो ये किसकी आईडी चेंज होगी, नहीं। देखो अभी मैंने कहां क्लिक किया, यहां पे। इसका मतलब मैं जो आईडी चेंज कर रहा हूं पूरा का पूरा लेआउट का चेंज हो जाएगा। और लेआउट को मैं फाइंड व्यू बाय आईडी करूंगा और उसमें डेटा सेट करने जाऊंगा, फिर बहुत सारे एरर्स मिलेंगे जिसको ढूंढने में हमको बहुत टाइम लगेगा। तो मेक श्योर कि तुम आईडी अगर यहां से रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे हो तो कंपोनेंट ट्री में से तुम्हारा जो कर्सर है एग्जैक्टली उस कंपोनेंट को पॉइंट करे। देखो जैसे ही मैंने इसको यहां से सेलेक्ट किया अब ये आईडी चेंज हो गया, टेक्स्ट व्यू दिखा रहा है।
ठीक है, अगर मैं बटन को सेलेक्ट करूं तो ये बटन का बटन लिख के आ रहा है। अर्लियर अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर लिया होता तब ये मेन दिख रहा था आईडी, और तुम सिर्फ एंटर मारोगे और उसके बाद वो एरर्स, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी की आईडी चेंज कर सकते हैं? किसी की भी आईडी चेंज कर सकते हैं, जो हमने यूज किया उसकी भी कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट व्यू का आईडी हम यहां से चेंज कर देते हैं, टीवी ऑफ मैसेज ही लिख देते हैं, सेम आईडी कर देते हैं, कुछ नहीं होता। ये जावा की आईडी देखो, रिफैक्टर करने बोल रहा है, मैंने रिफैक्टर कर दिया। अब वापस से XML कोड में जाके देखें, इसका आईडी क्या हो गया, टेक्स्ट व्यू की जगह TVMSG हो गया। वापस जावा कोड में चले, ये देखो TVMSG हो गया ऑटोमेटिकली। हम आईडी और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं दोनों का नाम सेम रख सकते हैं, बट तुम्हारे लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए इनिशियली मैंने दोनों के नाम अलग रखे। फ्यूचर में हम दो नाम याद नहीं रखने वाले, हम दोनों देखे दोनों का नाम सेम रखेंगे। यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका भी नाम वही रखेंगे, उधर जो आईडी देंगे वो भी सेम रखेंगे, ठीक है। तो इतना काम फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग कंप्लीट करो, फिर आगे हम लोग